अकड़ जाता है। तो बच्चों को सबसे पहले तो झुकना सिखाओ। किसके सामने? माँ को प्रणाम करो, झुक कर अर्थात घुटने टेक कर मस्तक को जमीन में। समय नहीं है तो प्रणाम मत करो, और करो तो फिर ठीक ठीक करो। बच्चे तो घुटनों को छूते हैं। याद रखना मेरी माँ, घुटनों में रोग होते हैं। महाराज जी घुटने दर्द कर रहे, घुटने बहुत दर्द, क्योंकि घुटनों में रोग होता है और चरणों में ईश्वर होता है। भगवान नारायण का वास ही चरणों में है, सद्बुद्धि का वास ही चरणों में है। तो घुटनों को छुएगो तो रोगी बनोगे, चरणों को छुओगे तो बुद्धिमान बनोगे। तो अब क्या बनना है आप देख लो। तो घुटनों को प्रणाम ना करते हुए झुक करके क्या छुओ? चरण छूना चाहिए। ये कौन सिखाएगा? कौन? मम्मियां सिखाती नहीं? तुम्हारे बच्चे लापरवाह हैं, घोड़े जैसे चलते हैं, नालायक हो गए हैं पूरे। और हंस भी रही हो आप लोग उनकी नालायकी में। ये आपकी नाकामी है, ये हंसने की बात नहीं, डूब मरने की बात है। बच्चों को संस्कार तक नहीं दे पाए आप, बताइए। बाद में रो रहे हो बच्चे बिगड़ गए। बिगड़ गए, तुमने बिगाड़ा। क्यों रोते हो? क्यों परेशान हो? समय भाई देखो, ये खेत है। आप लोग किसान हो, मेरी बात आसानी से समझ जाओगे। ये खेत है, किसान ने फसल बो दी और फसल बोने के बाद खेत ना जाए तो खेत में फसल से ज्यादा तो कचरा हो जाएगा। निंदाई करनी पड़ती है, कचरा उखाड़ना पड़ता, दवाइयां डाल उखाड़ते, निंदाई बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या क्या बोलते हैं? निंदाई बोलते हैं। अर्थात खेत में जा जाके किसान लोग ना देखते हैं कचरा, तो कचरा उखाड़ते हैं तो फसल बढ़िया होती है, और ना उखाड़े तो क्या होगा? फिर वो कचरा फसल को दबा देगा। मेरी माँ, संस्कार का प्रकाश नहीं होगा तो कुसंस्कार का अंधकार तो हो ही जाएगा ना। कुसंस्कार का कचरा तो हो जाएगा। तो बच्चों को संस्कार देते रहो, देख अपने आप को देखते रहो, हमें क्या कमियां आ गई, उन्हें दूर करते रहो। नहीं तो ये कचरों से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। कितना भी संस्कारी आदमी हो, यदि उसने अपने आप को ध्यान नहीं दिया, अपने आप को समझाया नहीं, भक्ति से हटा दिया, तो कितना भी महान पुरुष हो, उसे मिट्टी में मिलना देर थोड़ी लगेगी। बस आपने लापरवाही की, खत्म। रोज ध्यान देना है कि कल हमारे पास कौन सी बुराई थी और आज कौन सी है। क्या कल से आज तक में उसका लेवल कम हुआ? भाई आप लोग किसी को यदि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए, शुगर की प्रॉब्लम, तो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर नापते रहते हैं कि नहीं? नपवाते रहते, कम हुआ ज्यादा हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ। भाई यदि शुगर ब्लड प्रेशर को नाप कर देखते हो तो अपने क्रोध को, अपनी बुराइयों को भी तो देखो कि तुम कितने बुरे कल थे, कितने बुरे आज हो। कुछ कम हुआ कि वैसे ही हो? यदि तुम्हें ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियों से डर लगता है तो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनसे डर क्यों नहीं लगता? ये तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां हैं। पर किसे पड़ी है? ठीक है, बेटा छाती पे चढ़ रहा, चढ़ने दो, सिर पे चढ़ रहा, चढ़ने दो, लात मार रहा, मारने दो। फिर तुम मरोगी ना मां तो नरक जाओगी। भगवान कहेगा कैसा बेटा तुमने दिया, तो हमने बढ़िया था, फूल जैसा, तुमने उसे गंदा कर दिया। बेटे को तुम लायक बनाओगी ना तो नरक में नहीं।
राधे राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों, संस्कार जरूरी है बच्चों को। आवाज आ रही है पीछे? किस किस को आ रही है? ठीक, सबको आ रही है आवाज? संस्कार बहुत आवश्यक है, इसलिए बच्चों को संस्कारवान बनाओ। आजकल की मम्मियां बच्चों को बिगाड़ रही हैं। कैसे? अधिक प्यार करके, जरूरत से ज्यादा प्यार। भाई शक्कर मीठी तो होती है, पर चाय में जरूरत से ज्यादा पड़ जाए तो भी तो पीने लायक नहीं रहती, और कम रह जाए तो भी स्वाद बिगड़ जाता है। नमक दाल में ना पड़े तो क्या होगा? खाने लग रहेगी। अब नमक स्वाद बनाता है तो डाल दो खूब। तो नमक स्वाद बनाता तो है, पर नमक स्वाद बिगाड़ता भी है। सही है? हाँ या ना? बस लाड़ प्यार नमक की तरह होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना लाड़ हो, उतना प्यार हो। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार ही बच्चों को बिगाड़ देता, तबाह कर देता है। और यकीन ना हो, मेरी पहचान के एक सज्जन की सत्य घटना सुना रहा हूं। इलाहाबाद के पास एक गांव है। उस गांव में एक दादी, एक बूढ़ी माँ रहती थी। तो उनकी बेटी का जब बेटा हुआ तो उस नानी ने अपने पोते से इतना प्यार करना शुरू किया। अब सोचिए, ये सत्य घटना बोल रहा हूं। नानी ना अपनी बेटी के बेटे से बहुत प्यार करती, गोद में लिए बैठी रहती। मतलब वो घुटनों के बल आगे बढ़ता तो उठा के गोद में रख लेती। सोचिए कि ये आलम था कि उसने गोद से उतारा ही नहीं बच्चे को, चलने नहीं दिया, घुटनों के बल चलने नहीं दिया, बस प्यार प्यार, बेटा बेटा बेटा। ये हालत हुई कि बेटा लंगड़ा हो गया। आज भी वो बालक है, आज भी। दादी ने गोद में लिए लिए लिए, चलने नहीं दिया। अब उसके दोनों पांव काम नहीं कर रहे। चलता भी है तो लंगड़ा के, मतलब आपके हमारी तरह नहीं चल पाता। क्यों? जब चलने का टाइम होता है तब उसे तुमने चलने नहीं दिया। जब घुटनों को चलने के लिए आगे होना चाहिए था तब चोक कर दिया ना। गाड़ी स्टार्ट ना करो तो भले नई गाड़ी हो, चोक हो जाती है। अधिक ना हो मेरी माँ, नहीं तो रोना पड़ेगा। कहीं बच्चों को आप अपंग ना कर दो। अर्जुन ने एक दिन सपना देखा, एक रात को सपना देखा। एक गाय ने बछड़े को चाटना शुरू की। गाय बछड़े को चाटती है जब जन्म लेता है, तो गाय ने चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि बछड़े का पूरा शरीर लहू लुहान हो गया, लहू रक्त गिरने लगा। फिर भी गाय चाटती जा रही है। अर्जुन बोले, प्रभु आज मैंने ऐसा सपना देखा। क्यों? तब भगवान बोले कि ये कलयुग में होने वाली रोजमर्रा की घटना है। प्रभु कैसे? मैं समझा नहीं। तब भगवान ने बोला कि गाय ने बछड़े को जरूरत से ज्यादा चाटा तो उसका शरीर लहू लुहान हो गया। ऐसे ही कलयुग के माँ बाप अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा प्यार करेंगे और वही प्यार बच्चों का भविष्य बर्बाद करके रख देगा। अब शास्त्र कहते हैं कि 5 वर्ष तक बच्चे से खूब लाड़ करो, प्यार करो। 5 वर्ष के बाद 16 साल तक बच्चे को थोड़ा डांटो, 18 साल तक बच्चों को डांटो। कहाँ गया था, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि कमरे में मस्ती कर रहा है, जरा देखते रहो। हाँ, बुजुर्ग लोग तो एक भजन गाते हैं, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पे बिठाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए।
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। है ना, सुना कभी आप? जिस माँ ने हमको जन्म दिया कभी उसे रुलाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया कभी उसे रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना। चाहे भाई कितना दुश्मन हो, चाहे भाई कितना दुश्मन। देखिए जिसे वो देखो पीछे चिलम चल रही वो सीधा, वो देखो चिलम बात सामने कच्छा चल रही है, बड़ी चिलम में लगे हैं। अब इनका पतन नहीं होगा तो क्या होगा? मैंने कल कहा था कि दूध भी रखा है शराब भी रखी है, तुम्हें क्या पीना है? कथा भी सामने है गांजा भी सामने है, क्या लेना है देख लो, जिसको जो लेना है ले रहा है। वो पेड़ की छांव में बुड्ढे बुड्ढे बैठे बुढ़ऊ बुढ़ऊ एक्सपायरी डेट वाले। ये ओले हैं, खुद भी नष्ट होंगे, अपने परिवार के सुख चैन को भी नष्ट करेंगे। मैंने सुना है गांजा बहुत महंगा था, सही है? सुना तो है, भगवान जाने। उतने पैसे से बच्चों की थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तो अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो सकती है, घर के रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो हो सकते हैं, आपका जीवन खुशहाल हो सकता है, सादा जीवन जी सकते हो आनंद के साथ, बिना टेंशन बिना चिंता के, नशा मुक्त हो जाओ तो, और नहीं तो फिर धुंधवाते रहो। चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे राज छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। तो मैया जी भैया जी बच्चों को क्या देकर जाओगे अब मरने के पहले? घर में कोई आए तो प्रणाम। अच्छा, अपने बच्चों से घर पे झाड़ू भी लगवाया करो, अपने बच्चों से घर के बर्तन भी मंजवाया करो। और ये कब करो? अब कोई आप अब 20 साल के छोरा से का बेटा बर्तन मांग, वो नहीं मांझेगा। लड़कपन से आदत बनवाओ, हमसे तो झाड़ू लगाना आता है, हमको तो बर्तन मांजना भी आता है, हम तो 50 लोगों का भोजन भी बना सकते हैं 2 घंटे के भीतर। आपके लिए कभी हो तो बोलना, हम बनाएंगे आपके लिए। हम आपको भोजन बना के भी खिला सकते हैं, हम अपने घर पे झाड़ू भी लगाते हैं, हम पानी भी भर लेते हैं नल से जाकर हैंडपंप से, बिना लज्जा के बिना शर्म के। सब्जी भी खरीद लाते हैं,